भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हैं और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं आपका भक्त बना रहूं और ऐसी भक्ति करूं कि अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकूं। जो जीव शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, ऐसी बहुत लोगों की धारणा है। शरीर तो ठीक है। आयुष भैया, तुम नाम को भी आत्मा मानते हो। अनिल भैया, नाम को आत्मा मान लेते हो, नाम से सम्मान होता है और नाम से अपमान भी मान लेते हो। ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं ही मिथ्या धारणाएं हैं। ना मैं नाम हूं, ना मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं। समझो, आप बात को समझने का प्रयास करो। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, अनंत संसार का छेद नहीं हो पाएगा। हमने अलग अलग पर्याय में सुना, अलग अलग शरीर भी धारण किए और यहां तक देखा जाए उन शरीर के नाम भी धारण किए। आप बड़ी बात नहीं करना, हाथी के, घोड़ों के और श्वान तक के नाम होते हैं। नहीं मालूम आपको? इनको इस नाम से पुकारा जाए तो आ जाते हैं। प्रदीप भैया, आप जानते कि नहीं जानते? घोड़ों के, श्वान के, हाथी के, इनके नाम देखने में आए। यहां तक कि लोग गाय और बैल का भी नाम रख लेते हैं। है कि नहीं है? जैसे नाम को बुलाने पर वो आ जाते हैं, ऐसे नाम को ही हम आत्मा माने। नाम को ही हमने क्या मान लिया है? सर्वस्व मान लिया है। ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग इस प्रशस्ति के चक्कर में भी रहते हैं। ध्यान रखना, धर्म ध्यान तो ठीक है और ये कहा जाए बहरातपना तो ठीक है। जो नाम एक संज्ञा है, जिसको आलाप पद्धति में कहा गया है पर्याय में पर्याय का उपचार। क्या कहा गया है? ये सद्भूत नहीं है। असद्भूत को जो व्यक्ति स्वयं मान लेता है, वो ध्यान रखना ज्ञानी रहता है। न मैं नाम हूं, न मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जिसने शरीर और आत्मा को एक मान लिया है, ध्यान रखना, ये बहिरात्म जीव है। हाँ है, शरीर हमारा है, व्यवहार से है। उपचरित असद्भूत व्यवहार से ये हमारा है। अच्छे समझना, सद्भूत भी नहीं है, मात्र उपचार है। उपचार से ये शरीर हमारा है, उपचार से ये मकान मंदिर हमारा है, उपचार से ये सारी चीजें हमारी हैं। क्योंकि ये जीव नहीं है, अजीव है, मैं चेतन हूं। समझो आप बात को। ये समझने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए। क्या है? और मनुष्यों के अंदर तो संगीपना और विवेकपना माना जाता है। अगर चींटी आसक्त रहती है तो अज्ञान दशा में है, कोई दिक्कत नहीं। पर मनुष्य विवेकी होने के बाद भी शरीर और इंद्रियों में आसक्त है। फिर काय का विवेक? जब अपन श्रावक बोलते हैं ना, श्रावक श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। ये अपन ने कहा कि नहीं कहा? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो विवेक कहाँ है? जहां कि हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे। समझना। और वो विवेक कब जागृत होगा? जब हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। वास्तविकता में ज्ञान वही ज्ञान है
जिससे अज्ञान का नाश हो और जिससे आत्म कल्याण हो। और जिससे अज्ञानता बढ़ती जाए वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसीलिए हम शरीर को आत्मा ना समझें, शरीर को हम ना समझें और नाम को भी हम ना समझें। नहीं तो हमने क्या कर रखा है, क्या मान लिया है, शरीर को अपना मान लिया है, कहीं फोटो को अपना मान लिया है, कहीं बहुत सारी चीज़ों को क्या है वो स्वरूप मान लिया है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये सब क्षणिक पर्याय हैं। कल भी बताई थी, आज भी समझो। फुग्गा फूटता है, अनिल भैया फुग्गा फूटता है कि नहीं फूटता? फुग्गा फूटता है कि नहीं फूटता? दुख होता कि नहीं? दुख भी होता है नहीं? अरे बच्चा मान सकते हैं कि फुग्गा फूटने पे रोता होगा, पिताजी रोते हैं क्या? नहीं रोते। आप कहते हैं फूटने के लिए है। ऐसे ही शरीर भी ये छूटने के लिए है, इससे राग क्यों? आत्मा कभी नहीं छूटेगी, आत्मा वो ही रहेगी। आत्मा को किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया, आत्मा को कोई नाश भी नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल निश्चय से सिद्धांत है। आत्मा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, आत्मा को कोई नाश भी नहीं कर सकता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है उसको बताने के लिए यहाँ समझाया है। जो हम शरीर को माने जो सप्त धातुओं को अपना मान लेते हैं, ध्यान रखना ये अपनी नहीं है, ये तो शरीर की है। औदारिक शरीर में होती है, व्यक्तिगत शरीर में भी नहीं होती और सिद्धों में तो होती ही नहीं। देवों के ये शरीर नहीं पाया जाता, समझना। ये सप्त धातु सहित है, अशुचि है। जब गिलानी होगी तब आपको समझ में आएगा। या फिर आपने कभी किसी को कहीं खरोंच लगी हुई छिला हुआ देखा होगा, कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा होगा शरीर कितना बीभत्स दिखता है। समझ रहे ना आप? आपको जब पुण्य का उदय होता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो थोड़ा सा रोग आदि हो जाए। सुनो भैया, कोरोना के काल में कोई स्पर्श नहीं करता था, कोई के सफेद दाग होने लग जाए कोई स्पर्श करना नहीं चाहता है, विरक्ति हो जाती है। जिसका शरीर है उसको भी और दूसरों को तो होती ही होती है। और यदि कोई जल जाता है तो देखना उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि आपको देखने लोग नहीं जाते, क्योंकि उससे घबराहट होती है। समझो, स्वयं के शरीर को जब व्यक्ति हमने देखा हुआ है, जला हुआ व्यक्ति, पूरा शरीर जो है ना मांस जैसा दिखता है। कभी जाना आप सरकारी अस्पताल में, एक अलग से वार्ड होता है, क्या है, हाँ, तो उसमें जले हुए व्यक्ति ही रखे रहते हैं। पहले एक पॉलीथीन होती है, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। मिलने वाले जाएंगे तो चेहरे को भी नहीं देख पाएंगे। जिस चेहरे से राग था, जिस चेहरे पे आप लोग इतना राग करते थे कि आपने क्या है स्वरूप ही भूल गए, भगवान भी भूल गए, धर्म ध्यान ही भूल गए। जलने के बाद कौन सी दशाएं होती हैं, चिंतन करो ना आप। साक्षात देखा है। कभी ऑपरेशन होता है यानी कोई का, तो उसकी दशाएं ही बदल जाती हैं। कहीं गाल निकल जाता है, कहीं कोई चीज़ निकल जाती है, वो अलग ही हो जाता है, चेहरा ही विकृत हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम जब शरीर का चिंतन करेंगे, शरीर सुंदर नहीं है, शरीर सुंदर नहीं है, उसमें रहने वाले गुण ही मात्र सुंदर बच्चे हैं। बाकी तो जो हम ऊपर से देख रहे हैं ये सब अशुचि है, अनित्य है, मल का पिंड है। क्या है? मल का पिंड है। अपन इस चीज को समझते नहीं है और अपन अज्ञानता में मात्र बहिरंग को देखते हैं, और बहिरंग मात्र को देखने से काम बनने वाला नहीं है। ये दशाएं देखने वाला मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। तो कल बताया था ये 7 प्रकार की धातुएं मलमूत्र आदि से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त, अपवित्र, चम्ममयम, चर्म से ढका हुआ है। जैसे अपन प्लस्तर कर देते हैं और पेंट कर देते हैं तो मकान सुंदर लगता है, पर जब प्लस्तर उतर जाता है तो वो दीवारें कैसी लगती है?
ऐसे शरीर की स्थिति है, चर्म से ढका हुआ है, अनित्य है, नित्य साथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अगर इनकी भावनाएं भाओगे, अनित्य की भावनाएं भाओगे, इसको देखोगे, तो अच्छी भावनाएं वाला अच्छी भावना भाने वाला जीव भगवान बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। खराब भावना भाने वाला जीव संसार में ही दुख उत्पन्न कराता अपने लिए स्वयं। तो क्यों ना क्यों ऐसी भावना भाएं जो यथार्थ हो, सत्य हो। हम असत्य के पीछे लगे हुए हैं। तो आचार्य महाराज बोलते हैं वो अनिच्चम, अनित्य है, और अचेतनम। और सुन लो, हो सकता वो चेतन होता तो मान भी लेते, शरीर कोई चेतन थोड़ी है, अपनी जाति का भी नहीं है, विजाति है। शरीर और पुद्गल में, शरीर और देह में विजाति है कि सजाती है? सुन लो अच्छे से, विजाति है। विजाति अपनी जाति का नहीं है। अरे जिसके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारी जाति का नहीं है। इस देह को कह रहे ये तुम्हारी जाति का नहीं है, विजाति का है। फिर इतना राग क्यों? इसीलिए सबसे पहले अचेतन है। अरे चेतन की तुम चिंता करते, मान सकते थे, पर जो तुम चेतन मान रहे हो वो चेतन है नहीं। निश्चय से ये कथन चल रहा है सब। सुनो भैया, बिना नए लगा के करोगे तो एकांत हो जाएगा और वो मिथ्या में पहुंच जाएगा। व्यवहार से शरीर हमारा है, उपचार से शरीर हमारा है, निश्चय से शरीर हमारा नहीं, आत्मा हमारी है। दोनों कथन लेके चलना पड़ेगा। जब ध्यान करोगे तो ये अवस्थाएं आएंगी, जब व्यवहार में व्यवहार लगाया जाता है और निश्चय में निश्चय लगाया जाता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में कहा। तो इसीलिए इस चीज को समझना, नहीं तो कई लोग निश्चय लगाते हैं, व्यवहार में रह के निश्चय लगाते हैं, कई लोग निश्चय में रह के व्यवहार में पहुंचते, तो ये दोनों के लिए क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए व्यवहार में व्यवहार लगता है, निश्चय में निश्चय लगता है। एक समय में एक को मुख किया जाता है, बाकी सब गौण हो जाते हैं। समझ रहे आप बात को? ये नए की व्यवस्था है। देखो, जिसकी शादी होती है उसी को घोड़े पे बिठाला जाता है, घोड़े पे बिठाला जाता है। बाकी की ये नहीं देखा जाता है कि पिताजी, दादाजी और संबंधी उनके बड़े हैं। आते सब हैं, रहते सब हैं, पर घोड़े पे किसको बिठाला जाता है? क्या है? जिसकी शादी होना है। अच्छा, सम्मान किसका होता है? घर के बड़ों का होता है। बहुत अच्छी बात। आरती किसकी उतारी जाती है? सम्मान किसका होता है? कुर्सी पे कौन बैठता है? अब ये समझ में नहीं आ रहा। बड़े तो अनिल भैया तुम थे, फिर बच्चों को क्यों बिठाला? उनकी आरती क्यों उतारी? इतनी सी बात थी। शादी उसकी है महाराज। जब शादी उसकी है यानी प्रमुखता उसकी है, एक को जिसकी मुख्यता होती है उसका कथन किया जाता है। ऐसी नयों में है जिस बात की मुख्यता होती है उसका कथन किया जाता है। जहां आत्मा के कल्याण की बात आती है तो मात्र आत्मा देखना चाहिए, पर शरीर नहीं देखना चाहिए। आज हम शरीर को आत्मा मान लिए, यहां तक कि फोटो तक को आत्मा मान लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ये जब तक नहीं समझोगे नहीं आएगा समझ। बहुत सारे लोग फोटो के पांव पड़ते हैं। और सुन लो, बहुत बड़ा मिथ्यात्व बैठा है। ये कहें वो भगवान प्रतिष्ठित नहीं है जो फोटो में है, या जो महाराज प्रतिष्ठित नहीं है, मात्र प्रतीकात्मक है। जितने भी ये समझ रहे हो, बैठो हम तुम्हें समझाएं। फोटो भगवान नहीं है, पर हम कई बार देख चुके हैं लोग रोज रोज पैर पड़ने की आदत हो गई। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अब ये प्रश्न होना चाहिए कि चढ़ाना चाहिए कि नहीं।
दीपावली की पूजा की, फोटो की पूजा की कि नहीं की? फोटो की पूजा होती ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? या तो वहां पे यंत्र विराजमान हो या जिनवाणी विराजमान हो। फोटो मात्र सम्माननीय है, पूजनीय नहीं है, प्रतीक मात्र है। क्या है वो? क्योंकि पूज्यता प्रतिष्ठा होती है तब आती है। क्या है आयुष भैया, तुम ही क्या अपने आप को महाराज मान सकते? तुम लोग मानोगे कि नहीं? और अभी ये भी हो रहा है, बहुत सारे चौके खाली जाते हैं। हम कहते भी कि भाई तुम लोग पिछी कमंडल लेके निकल जाओ, इनको पड़गा लो, पर कोई पड़गाते ही नहीं है। अरे ये भी तो मनुष्य है, क्यों अनिल भैया? अरे घर वाले ही नहीं पड़गाएंगे और तो ठीक है, आप कितने ही कुछ कह लो, कोई मानने वाला नहीं है। मुकेश भाई समझ रहे हैं आप बात को? आप कितने ही कहो, घर के लोग आपको नहीं पड़गा सकते। पड़गाएंगे क्या? नहीं पड़गा सकते हैं। अरे जिस दिन आपके संस्कार हो जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी, घर के क्या संसार के आपको मुनि मानेंगे। ये संस्कार का फल है। जब जिस प्रतिमा की, जिस फोटो के कोई संस्कार ही नहीं हुए, उसको आपने भगवान कैसे मान लिया? ये कहना चाहते आपसे। ये भी बहुत बड़ी मान्यता है। बात तो यही है, मान्यता से ही मिथ्यात्व बैठा है। फोटो भगवान नहीं है। जिस मूर्ति के, मूर्ति भी भगवान नहीं है जब तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा या उसके संस्कार विधि पूर्ण ना हो जाए तब तक। पर क्या करें, बचपन से जो देखा है वो हम भूल नहीं सकते। अच्छा एक बात और बताएं आपसे, एक महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी। हम लोग गोमटेज थे, बोले जब तुम 30, 40, 50 साल के संस्कार नहीं मिटा पा रहे हो, बोले हमने जो देखा है वो कैसे मिटा पाए, कैसे मिटा पाए? जब 30, 40 साल के तुम संस्कार नहीं मिटा पा रहे हो तो जन्मों जन्मों के कर्म और संस्कार कैसे मिटा पाओगे? जिनवाणी को सुनने के बाद, देखने के बाद, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, आगम सामने रखा हुआ है, उसके बाद भी जो धारणा नहीं बदलता है, भूल नहीं करना, आप सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो। जो आगम देखने के बाद भी, आगम बतलाने के बाद भी अपनी धारणा को नहीं बदलता है, जीव कांड की 28 नंबर की गाथा में लिखा है, उसी समय से वो जीव मिथ्या दृष्टि होता है। मान लो तुम्हें जो मानना हो, ध्यान रखना, मान लो तुम्हें जो मानना हो, चाहे फोटो को भगवान मान लो, चाहे पेड़ को भगवान मान लो, चाहे किसी को भी भगवान मान लो। फिर क्यों पेड़ को निषेध क्यों करते? पेड़ भी तो भगवान हो गया, बोलो ना। देहरी भी तो भगवान हो गया, मान्यता उनकी भी है। तो मिथ्या मान्यता और सम्यक मान्यता का कथन ही तो यहां पर किया गया है। इसी को न्याय से समझा जाता है, समझो। नहीं तो कोई गाय को भी भगवान मान लेता है, गोबर तक को भगवान मान लेता है, क्या करोगे आप? तुम नहीं है क्या? पूज रहे कि नहीं पूज रहे, समझना आप बात को। तो अपन को ये बताना है कि ये चीज कोई मान्यता की नहीं है। एक और ध्यान रखना, आपसे इस बात को भी कह रहे, मल तो मल है। जैसे आप कबूतर का, मनुष्य का, श्वान का मल से बच के चलते हो, ऐसे गोबर भी सोले के वस्त्र में लोक में शुचि माना जाता है, पर वास्तविकता में वो अपवित्र है, अवक्ष भी है, अपवित्र भी है। हाँ, इसीलिए तो आपसे कह रहे ये मान्यता आपने कैसे धारण कर ली। लोक में शुद्धि मानी जाती है, लोक में शुचि, शंख को भी शुचि माना जाता है, ध्यान रखना, पर वो तो हड्डी है। क्या है? लोक के कारण क्या है, उसको शुद्ध मान लिया है, पर ध्यान रखना
रहेगा तो वो मल ही। बात तो यही है, जब होता था तो ये मिथ्या मान्यता तब भी थी, लोग उस पे ऊपर मिट्टी पोत लेते थे। नहीं, ऊपर गोबर लिपने के बाद जब व्यवस्थाएं नहीं थी, ऊपर से क्या थी, मिट्टी पोती जाती थी। लाल मिट्टी होती थी या फिर छुई भी पोत देते थे, छुई वगैरह, समझना। हाँ हाँ, गेरू कह दो उसको। पर आप ये समझना, ये तो शुद्धि मानी जा सकती है, ऐसी शुद्धि का प्रावधान था, पहले नहीं थी ऐसी फर्श आदि की व्यवस्थाएं, पर अब हो गई है। इन फर्शों पे भी आप वही चीज कर रहे हो और कह रहे पवित्र है। बताओ भैया, बताओ। ऐसी मान्यताओं को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मल में सम्मूर्छन जीव होते हैं। क्या होते हैं? जिसका मल होता है, सुन लो भैया, जिसका मल होता है उसी जाति के संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन निकोतिया जीव उसमें होते हैं। गीले में तो होते ही होते हैं, इसीलिए ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे लोग अन्य ऐसी मान्यताओं को बैठे हैं, माने कहाँ किस चीज को भगवान मान लिया आपने। ये भी हम कहते हैं जो भगवान यहाँ विराजमान है, ये भी स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से हमने भगवान माने हैं, ये भी ध्यान रखना। सुनो सुनो, नहीं तो कई लोग इन जिन बिंबों के कारण बहुत से विवाद और विसंवाद, और उसमें नहीं देखते हैं कि चैतन्य भगवान आत्मा को कष्ट हो रहा है, चैतन्य भगवान राग द्वेष और कसाय में लिप्त हो गया है, उसका सम्यक्त चला गया है। तो आपको क्या बताएं, अब जिनकी मान्यता है वो रखें। सुनो, मल तो मल ही रहेगा। क्या है? मल तो मल ही रहेगा। मल को कितना पवित्र करोगे? लोक में उसको पवित्र मान लिया गया है। हमने बताया ना, दो चीजों को विशेष माना है, शंख को, गोबर को, सीप को भी मोती आदि है। समझना, ये जीव का शरीर है या जीव का मल है कि नहीं? समझो आप बात को। इसलिए हम लोग भी आहार आदि में, सुनो, ये भस्म आदि जो होती है ना, शंख की, मोती की, ये प्रयोग नहीं होता है। आयुर्वेद होने के बाद भी उस आयुर्वेद में ये देखा जाता है कि भक्ष्य कौन सी वस्तु है, अभक्ष्य कौन सी वस्तु है। वो कह दो भक्ष्य भक्ष्य की बात करो आप, पत्थ पत्थ में दूसरे विषयों को मत खोलो आप, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले ये विवेक का काम है। ऐसे ही इस देह को जो हम माने हैं, ये साधना के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? वैसे ये अपवित्र है, अचेतन है। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है ना? और समझना, आचार्य महाराज क्या लिखते हैं, परिणम पतनशील है, नाशवान है। आप चाहते हुए भी, सुन लो भैया, आप में बहुत शक्ति है ना राजेश भैया, बहुत शक्ति है ना? क्या है? आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो ना? तो एक काम करना, आप अपने शरीर के परिणमन को रोक के बताओ कि हमारे बाल सफ़ेद ना हो, हमारे गाल बूढ़े ना हो। समझ रहे आप बात को? आप में अगर शक्ति है, यहां तक कि विज्ञान तक से कह सकते हैं, एक चैलेंज भी हो सकता है, अगर इतना ही परिवर्तन कर सकते हो तो अपने परिवर्तन को रोक के बताओ। समझ रहे ना? जब तुम अपने परिणमन के, शरीर के परिणमन को नहीं रोक सकते हो, तो फिर तुम पर को क्या रोक सकते हो?
अपने ही शरीर का परिणमन नहीं रुकता। आप चाहते हो कि शरीर ठीक हो रहे, पर शरीर बिगड़ता है। शरीर को ठीक करने का एक दूसरा उपाय है, कोई औषधि या आपका आहार ही सही हो जाता है। हमने आपको कहा था आहार से बहुत सारा, आपको औषधि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है, यहाँ तक कि साइंस में भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है। क्या है, उन्होंने कहा मैंने इस शरीर में 70 बिलियन शक्ति के स्रोत हैं। अब विचार करना, बस मात्र आता है कि भावना कैसी है जीव की। जैसी सोच होगी, जैसे भाव होंगे, जैसे परिणाम होंगे, वैसा उस जीव का परिणमन होता है। भोजन के भी आपसे बोल रहे, अच्छे आनंद के साथ किया गया भोजन औषधि बनता है, कसाय के साथ किया गया भोजन तो रोग का कारण बनता है। इसलिए एक ध्यान रखो, आप भोजन करते समय चिड़चिड़ाओ मत, भोजन करते समय चिल्लाओ मत। शिवानी भैया घर में कह देना, क्या है, समझ रहे, देख रहे अभी, सुनो भैया, कह देना जियो, और क्या है, कम से कम औषधि बनने दो, भोजन को औषधि बनने दो, संक्लिष्टता में मत लो और मत दो। नहीं तो ध्यान रखना, अपन जो भोजन रहेगा वो अपने शरीर के लिए अनिष्ट हो जाएगा। और आनंद से किया गया भोजन, उसका रस अच्छा बनेगा, शरीर के लिए बनेगा। ऐसे ही यहां भी बता रहे, जैसे जैसे तुम भाव करोगे परिणाम दशा रहेगी, वैसे वैसे तुम्हारा पुण्य और पाप बनता है। इसीलिए भाव संभालने के लिए अपन इस मनुष्य पर्याय में आए। और आज छोटे छोटे से कहना पड़ेगा, भैया देखो सिद्ध चक्र का विधान का आयोजन हो रहा है, नाम के पीछे, भगवान की भक्ति के लिए पीछे नहीं होना। नहीं तो कई लोग नाम के पीछे भगवान की भक्ति पीछे कर लेते हैं। न नाम के लिए पूजा हो, न नाम के पीछे पीछे होना हो, ना अपने लोगों को। हम लोगों ने तो यही सीखा था, मित्रों में यही था, कभी एक मित्र दूसरे मित्र को बुलाते ही नहीं था। बोले बुलाया उसे जाता है जो अपना ना हो, जो अपना घर का होता है। सुन लो भैया अच्छे से, जो अपना घर का होता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो स्वयं काम करने की आवश्यकता है। समझ रहे? कभी घर वालों को बोलना पड़ता है कि घर में कार्यक्रम है भैया आओ। ऐसे ही क्या है, सम्यक दृष्टियों को बोलना पड़ता है कि भाई महाराज आपको बुला रहे हैं, आपका पत्रिका में नाम दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत सारे कारणों को लेकर हम सिद्धों की, कहीं अरहंतों की, कहीं निर्गंथों की आराधना से चूक जाते हैं। ये हमारी क्या है, अनाथ बुद्धि पैदा हो जाती है। समझो आप बात को, सुन लो। एक बार हमने, आपने नहीं पढ़ा हो तो हम बता दे रहे हो, नहीं तो कम एक बार पढ़ लेना। एक बार शांति पथ प्रदर्शन वर्णी जी का पढ़ना। जतिन भैया अच्छे समझो, वो पूरे पारस मंडल को पढ़ा देना, करना स्वाध्याय इसका। वक्तांबर तो करते ही हैं, स्वाध्याय भी करना। उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि कबूतर को किसी घर के अंदर घोंसला बनाना पड़ता है, तो घर वाले उसको घोंसला नहीं बनाने देते, कहीं दरवाजा बंद कर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। वो कबूतर सोचता है ठीक है, हमें बार बार जहां से मिले वो रास्ता खोजता है और वहां पर वो घोंसला बनाता है। आपने देखा, ये देखा है कि नहीं देखा? और बार बार भगाया जाता है पर वो घोंसला बनाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करना होता है, सुनो, या जिसको अपना घर बनाना पड़ता है, कौन सा घर? ऊपर वाला की बात कर रहे हैं। कहाँ? जिसको शाश्वत घर की प्राप्ति करना हो,
वो धर्म ध्यान से च्युत नहीं होता, कितना भी उसको भगाया जाए। वो लोग, हम आपसे बोल रहे, वो लोग धार्मिक नहीं होते, या वो लोग व्रती और महाव्रती नहीं होते, जो थोड़ी सी परेशानियों के आने पर देवशास्त्र गुरु का पादमूल छोड़ देते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हो सकता है, हम यहां तक कह रहे, हो सकता है रोग के कारण पिच्छी छूट जाए, पर ध्यान रखना समंत भद्र जैसे बनना, रोग ठीक होने के बाद पुनः पिच्छी आएगी। क्या है, रोग के कारण हो गया था, श्रद्धा नहीं छूटा था, उन्होंने पिच्छी छोड़ने के बाद भी चमत्कार उनके क्या है कारण हुआ। विचार करना, श्रद्धा का था, श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना, कई लोग इन कसायों के आवेश में आके, शरीर आदि मान आदि के आवेश में आके धर्म ध्यान से वंचित होते हैं, जबकि ये अचेतन है, पतनशील है, नाशवान है, अनित्य है। हमें तो धर्म ध्यान कितना मिले उतना करना चाहिए, प्रतिपल करना चाहिए। एक शब्द आया 16 कारण भावना में, अवीक्षण ज्ञान उपयोग। निरंतर जो जीव ज्ञान अभ्यास में लगा रहता है, क्यों, जो ज्ञान अभ्यास करेगा, स्वाध्याय करेगा, ज्ञान भी करेगा, इसलिए अभ्यास, दो शब्द बोले, ज्ञान अभ्यास। अकेला ज्ञान नहीं करेगा, ज्ञान के साथ अभ्यास भी करेगा, उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इस देह से बंध भी होता है, सुन लो भैया, इस देह से बंध भी होता है, और इस देह से निर्बंध दशा की प्राप्ति में साधन भी बनता है। वो आप क्या चाहते हो, इस मन से जो अचेतन है, अशुभ भी सोचा जा सकता है, इस मन से शुभ और शुद्ध दोनों सोचा जा सकता है, अब अपने ऊपर रहता है। इसीलिए ये पतन का कारण है, इसलिए नाशवान है। इन नाशवान चीजों को देखना नहीं, नाम भी नाशवान है। आप क्या कहोगे, हम लोग का है, देखो अभी ये भी नाम बदल गया, पहले नाम कुछ दूसरा था, अब दूसरा हो गया। दीक्षा के बाद क्या हो जाता है, नाम बदल दिया जाता है। हम लोगों ने सोचा कि तीर्थंकरों के नहीं बदले जाते हैं, हम लोग को क्यों बदल दिए। एक प्रश्न आया, चतुर्थ काल में जो नाम तीर्थंकरों का रहता था, वही नाम उनका मुनि दीक्षा में या भगवत अवस्था में रहता है, पर अब क्यों हो गया। आचार्य जी बोले, नाम का भी राग ना रहे। जब यही बदल गया, सुन लो भैया, जब यही यहां बदल गया तो आगे जाके और बदलना है। सब अनित्य है, नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, क्या है, नाम भी नाशवान है। सुन लो भैया, अरहंत तक नाम होते हैं, सिद्ध में निर्नाम चलता है। ये द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा, इसलिए आपको बता रहे। अरहंत तक आप उनके नाम देख सकते हो। बहुत से लोग नाम पे लड़ते हैं, कई बार चिन्ह ऐसे बन जाते हैं जिससे वो सही समझ में नहीं आते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें विवाद रहते। जैसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा को लोग कहते थे महावीर स्वामी हैं, कहते थे ना। फिर बाद में यक्ष यक्षिणी आदि के माध्यम से कि उनका वो चिन्ह देख के पता लगा, चिन्ह तो है ही नहीं उनके ऊपर। यक्ष यक्षिणियों से पहचान क्या हुई, ये क्या है, ये ऋषभदेव भगवान है। कौन से हैं, सुनना, पहले की प्रतिमाओं में, बहुत प्राचीन प्रतिमाओं में हमने ये देखा कहीं कोई चित्र नहीं होता, मैंने चिन्ह भी नहीं बनाते थे। आप चले जाओ ग्वालियर में चले जाओ आप, हाँ ये मान सकते हैं कि पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फण जरूर लगा रहता था, वो चिन्ह नहीं था। एक और ध्यान रखना, वो चिन्ह नहीं था, वो उपसर्ग का प्रतीक था। लोगों ने उनको पार्श्वनाथ का चिन्ह मान लिया कि उन्हें सर्प था, कोई सर्प लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, वो पार्श्वनाथ भगवान हो गए। नहीं, वो उपसर्ग का प्रतीक था। महावीर स्वामी के ऊपर भी लग सकता है,
तीन भगवान के ऊपर हुंडा और सर्पणी काल में क्या है, उपसर्ग आते हैं, वो भी निश्चित है, 7वें, 23वें और 24वें, ऐसा तिलोपरिणति में उल्लेख है। जब जब हुंडा और सर्पणी काल आएगा, और ये भी असंख्यात कल्प कालों के बीतने के बाद आता है, तब ये भिन्न भिन्न घटनाएं घटती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नाम भी तीर्थंकरों का शाश्वत नहीं है, मोक्ष होने के बाद नाम भी समाप्त। ये सब क्या है, नाशवान है, पतनशील है, और अपन जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं सब नाशवान पे ही कर रहे हैं। इसीलिए एक कहावत आती है, रात भर पीसा, समझ रहे हैं बात को, कोई मतलब नहीं है। या अच्छे से एक उदाहरण सुनाते थे, एक बार क्या हुआ, जो किसी को यात्रा करना थी और नाव से यात्रा करना थी, शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, नाव में बैठा और वो स्वयं नाव को चलाता हुआ दूसरी पार पहुंच जाता था। और उस दिन उसने क्या किया, पूरी रात भर क्या है नाव चलाई, पर वो उस पार नहीं पहुंच पाया। उसने सोचा कि आज कौन सी नदी में कहाँ पे आ गए, दूसरी पार नहीं पहुंच पाया, जबकि ज़्यादा देर लगती ही नहीं थी। मालूम क्या था, उसका जो है ना लंगर नहीं खोला था। क्या नहीं खोला था, उसका लंगर नहीं खोल पाए थे। बांधना पड़ता है, नहीं तो पानी के साथ नाव बह जाए। तो वो क्या करते हैं, एक खूंटे में वहां पर उसको बांध देते हैं। उसका लंगर नहीं खोला, पूरी रात भर चलाई, पर नाव वही की वही रही। ऐसी हमने भी पूरी पूजा की, पाठ किया, सब किया, हम के लिए अपना खूंटा छोड़ ही नहीं रहे हैं, जो हम हैं वो वही रहेंगे। ऐसी धारणा बनाओगे तो फिर वह कैसे पार हो पाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जो पुराने संस्कार हैं, स्वयं अपने संस्कार मिटाना पड़ेंगे। सुनो, आपको अगर नया मकान चाहिए, पवन भैया जिस मकान में रहते हो और वो मकान नया चाहिए, बच्चों ने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता है, अब आजकल लोग कहने लगे हैं अब तो नया चाहिए, तो क्या करोगे? स्वयं ही अपने मकान को मिटाओगे ना। नया चाहिए तो क्या करोगे? बोले ऐसा हो सकता है कि पुराना भी रहे और नया भी मिल जाए। क्या है, मिल सकता क्या? तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेंगे। मिटाओगे कि नहीं? अपना ही मकान मिटाओगे कि नहीं? जब अपने मकान को मिटा सकते हो तो अपने संस्कार क्यों नहीं मिटाते हो? इस कसाय के संस्कार में, मिथ्यात्व के संस्कार में क्या परमात्मा मिलेंगे, गुणस्थान मिलेगा, सम्यक्त मिलेगा? अपने ही जो विपरीत संस्कार हैं, स्वयं को ही उसको मिटाना पड़ेगा। बहुत सी धारणाएं हमारी ऐसी हैं, शरीर के प्रति, संबंधों के प्रति, संबंध को संबंध समझना। जैसे हमने बाद में उदाहरण दिया ना, फुग्गा फूटने के लिए होता है, शरीर छूटने के लिए होता है। इसमें काहे का राग करना, काहे का टेंशन? बहुत सारे लोग वर्षों वर्षों तक उसकी यादें नहीं भुला पाते। शरीर जो छूट गया है, स्वयं का नहीं, दूसरे संबंधियों का। वैसी मिथ्या धारणा में जियोगे, कहाँ तुम जी पाओगे? यहां तक कि सही सम्यक दृष्टि वही है जो इस देह को, इस नाम को, इन कर्मों को मिटाने में लगा है। नाम भी तो एक कर्म है, शरीर भी एक नाम कर्म है। इसको समझोगे तो वास्तविकता में अच्छी चीज समझ में आएगी। अन्यथा जिसने शरीर से राग कर लिया है वो कहाँ परमात्मा बन पाएगा या सम्यक दृष्टि हो पाएगा? ठीक है ना? वो तो बहिरात्मा है, बहिरात्मा। शरीर को ही आत्मा मान लिया है। इसलिए कल अपन ने पढ़ा ही था कि और कैसा है, बहु दुख कारण, अनेक प्रकार के दुखों का ये आश्रव का कारण है। कौन?
शरीर कर्म कारणम, कर्माश्रव का कारण है, अपनो भिन्नम, आत्मा से भिन्न है, शरीर आत्मा से भिन्न है, उस देह को धम्मानुष्ठान कारणम, धर्म अनुष्ठान के कारण में लगा दो। देखो आज की बात, वैसे तो मालूम नहीं था, भगवान लेने आए थे, संगम कॉलोनी वाले भगवान लेने आए थे, मैं भी नहीं मालूम था, उस समय महाराज भी नहीं थे। प्रसाद सागर जी बोले हमारे मन में आया, तो हमने कहा हम भी चलते, जब भगवान जा रहे तो हम चले। हम लोग तो स्वाध्याय कर रहे थे, मालूम ही नहीं था। सुनो, तो हमने कहा ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा महाराज आए, तो हमने महाराज आए तो चलो अपन उनके पास चलते हैं, क्या दिक्कत है। जब वो यहाँ आए, मिलन हो गया, शांति धारा की, अब महाराज बोले चलना पड़ेगा। हम भी सोच रहे थे चलना तो पड़ेगा, हाँ महाराज बोले चलना पड़ेगा। देखो व्यवहार तो निभाया जाता, निभाना भी चाहिए। और हमने जब महाराज आए हैं और भगवान भी जा रहे हैं, तो अपन को कम से कम, तो हम लोग वहां तक छोड़ने गए, भगवान को संगम कॉलोनी तक छोड़ने गए। उसके बाद महाराज बोले कि आरम्भ कि महाराज जी प्रवचन तो यही होना है, अब बोल के भी नहीं आए हैं, कुछ भी पता ही नहीं है, इसीलिए कल परसों में अपन आएंगे और ये सब बता देंगे। तो कहने का अर्थ अचानक योग बना, कोई दिक्कत नहीं, कभी व्यवहार निभाना भी चाहिए, ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें जब आती हैं तो अपन ये समझ रहे हैं धर्म अनुष्ठान कारणम, ये शब्द कह रहे थे, धर्म अनुष्ठान का कारण हुआ, पहुंचे वहां पर, पहुंचना चाहिए था, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का है। हमने कहा महाराज जी चलते हैं, बोले आहार करके, मैंने आहार तो नहीं कर पाएंगे, झंडारोहण जरूर साथ में करेंगे। पूरा वहाँ का झंडारोहण कार्यक्रम हुआ, फिर यहाँ पर आ गए। यानी धर्म अनुष्ठान के जब भी कारण हो तो वहाँ पर अपनी चीज़ों को एक तरफ रख दो। शरीर मिला है तो धर्म ध्यान कर लो, नहीं तो फिर ऐसा बार बार मनुष्य पर्याय का शरीर नहीं मिलता। और भैया मिल भी जाए तो जैन कुल नहीं मिलता। सुन लो अच्छे से, क्या है, हम तो इस भावना को जानते भी, जब तक शरीर है, जब तक ये महाव्रत है, खूब साधना कर लो, खूब आनंद में रह लो, है ना। और हम तो कहते हैं आप लोग तो मुनि बन के और आनंद में आओ। इस संसार में क्या मनुष्य पर्याय होने के बाद आप लोग कहाँ भोगों और कसायों में पड़े हो। यथार्थ वस्तु तो यही है, मुनि का आनंद ही आनंद है। यानी वही मनुष्य पर्याय का सही आनंद क्या है, निर्गंत मुद्रा में आना, निर्विकार मुद्रा में आना। ठीक है, इसीलिए कम से कम नहीं आ पाए तो इन्हीं की सेवा करो, और क्या कर सकते हैं। भावना यही भाव कि हम भी निर्गंथ बने। जो धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, धर्म अनुष्ठान किस लिए, निर्गंथ बनने के लिए। आत्मा से, शरीर से आत्मा को थोड़ा भिन्न समझो, शरीर को आत्मा से क्या है, भिन्न समझो। धन आदि को भी इससे भिन्न समझो, भोग आदि को बिल्कुल और भिन्न समझो। ये तो पशु प्रवृत्तियां हैं, विषय कसाय पशु प्रवृत्तियां हैं, इनको नहीं छोड़ पाए तो फिर कैसे मनुष्य बन पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना। तो यहाँ आचार्य मेरा धर्मस्थान के कारण वो यह मानकर भिक्षु यानी साधु क्या है, मात्र आहार ग्रहण करते हैं कि शरीर चलता रहे, धर्म ध्यान के लिए। किसके लिए, किसके लिए, विषय कसाय के लिए नहीं तो इसकी पुष्टि के लिए ही सब कुछ करते हैं लोग। ठीक है ना। तो आगे अपन समझते हैं। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर समावेश किया है और लिखते हैं, युक्ताहारी साधु ही दुख के क्षय करने में समर्थ है। कैसा, निकाल लो पुस्तकें, खोल लो थोड़ा सा। हाँ, पेज नंबर 821। आचार्य महाराज यहां पर कहते हैं
ये पुस्तकें ले लो, आप लोग भी पढ़ो थोड़ा बहुत। एक और ध्यान रखना, अच्छा बोर्ड पे है, ठीक है। यहां बताते हैं युक्ताहारी ही साधु दुखों को क्षय करने में समर्थ होता है। कौन सा? हाँ, संयम आदि के लिए तथा आत्मीय परिणमन के द्वारा या परिणाम पूर्वक मुनि द्वारा आहार ग्रहण किया जाता है। इस चीज को बताते हैं किसके लिए? भिक्षु यानी साधु। संयम तब झाण झैण, संयम तब झाण झैण, विणाए घेणी पड़ी गहणम, विणाए घेदे पड़ी गहणम। हाँ, विणा विणाणई 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 गहदे पड़ी गहणम, विज्जदि गहणदि भिक्को, वज्जदि गहणदि भिक्को, नाशक्य दे विज्जुदु दुःखम। सुनो, हाँ, संयम तब झाण झैण, विणाणे गहणदि पड़ी गहणम, विज्जदि गहणदि भिक्को, नाशक्य दे विज्जुदुम दुःखम। पढ़िए। आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर भिक्खु यानी क्या होता है? भिक्षु। संयम तब झाण झैणम विणाणये, यानी संयम तप ध्यान अध्ययन और विज्ञान के लिए। ज्ञान का क्या है? विज्ञान। चलो भैया, विज्ञान नाम सुना ना? आज विज्ञान नाम आज भी बता रहे हैं। कौन सा विज्ञान? देखो, संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। अगर भोजन ग्रहण करते तो किसके लिए? संयम के लिए। या आहार ग्रहण करते तो किसके लिए? संयम के लिए। दूसरा है तप के लिए। संयम तप किसके लिए? तप के लिए। झाण माने होता है ध्यान, किसके लिए? ध्यान के लिए। और झैणम अध्ययनम, अध्ययन के लिए माने स्वाध्याय के लिए। और विणाणे, विणाणे यानी होता है विज्ञान, विणाण भी बोल सकते हैं। तो यहां पर विज्ञान के लिए यानी जो चारित्य होता है उसको विज्ञान कहा है। ज्ञान का फल है विज्ञान, विशेष ज्ञान। चारित्य सहित ज्ञान को विज्ञान कहा है। चारित्य सहित ज्ञान को बोले महाराज कहां से बोल रहे हो? ये तत्वार सूत्र की एक अभय चंद सूरी के द्वारा जो टीका थी उससे हमने बोला है। नहीं तो बीतराग विज्ञान को लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी चारित्य सहित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तत्वार सूत्र पर दो वृत्तियां लिखी गई। एक तो सरवार सिद्धि टीका है ही, एक श्रुत सागर जी की, और एक अभय सन या ऐसे कुछ नाम है, उनकी पुस्तक में ये लिखा हुआ था शुरू में। तो इसीलिए विज्ञान यानी चारित्य सहित ज्ञान जो होता है उसके लिए परिग्रहणम, प्रतिग्रहण माने आहार, ग्रहण दे आहार ग्रहण करते हैं। और वह यदि विज्जति इन कारणों को छोड़कर गहनदि, सुन लो भैया,
साधु को बोल रहे हैं अगर इन कारणों को छोड़कर यदि ग्रहण करोगे तो गृह्णति दुखम विज्जुदु, संसार दुख को छोड़ने के लिए शक्य दे समर्थ नहीं हो सकता है। साधु किस लिए आहार करता है? संयम के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, विज्ञान के लिए ही आहार को ग्रहण करता है। बाकी अगर और किसी कारणों को, और सुन लो, कई लोग क्या है शरीर की बहुत व्याख्याएं, विटामिन की बहुत सी व्याख्याएं, क्या उन कौन कौन सी चीज़ों की बहुत सी व्याख्याएं कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये कोई जो है ना, जो सुन लो बात को, ये कोई संसार को छोड़ने का कारण नहीं है। अगर वास्तविकता में कई लोग भोजन की चर्चा करने बैठ जाएं, बिठाल दो तो बड़ा आनंद आता उनको। ये क्या है, भोजन कथा भी बिकता है। कल ही बताया था आहार कैसा हुआ, बोले निरंतर है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, नहीं तो समझना, पंडित जी कहेंगे बताओ हमसे राग है, इनसे द्वेष, और कभी कभी हो जाता है। कोई ने पूछ लिया महाराज अच्छा, हम कहते अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो कहेगा बताओ एक तो आहार कराए और महाराज ने निरंतर आए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे आप बात को? अब कैसे ही बना हो, हम लोग नहीं कहते। जब एक घर का व्यक्ति जो है ना, अब उसको घर में रहना पड़ता है, चाहे देवी जी कैसे ही भोजन बनाए। क्यों शिवानी भैया, तुम्हें कैसा बना, क्या बोलोगे? घर में रहना है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बस हाँ, अब देखो घर वाले हैं सब लोग तो बता ही रहे हैं। हम ये बोलते हैं अपन एक दिन में देख लेते कि ये हालत है, जो रोज रोज रहता है उसकी क्या हालत होती होगी। क्या नहीं पड़ता है? तो अपन तो सीधा कहते निरंतर है, अब जो है सो है। समझो आप बात को। इसलिए साधु मात्र किस लिए आहार ग्रहण करते हैं? संयम तप आदि के। और सुन लो, जिनकी ये धारणा है कि ऐसा खाना चाहिए वैसा खाना चाहिए, हम कहते ज्यादा जो है ना, ये आयुर्वेद मत खोलो आप। सुन लो अच्छे से, आचार्य महाराज ने आज खोल के लिख दिया है कि यदि सुनो, यदि इन कारणों को छोड़कर, स्पष्ट लिखा है विज्जति गहनति भिक्खु, यानी इन कारणों को विज्जति छोड़कर गहनति ग्रहण करता है, दुखम विज्जुदु, यानी संसार दुख को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। और सुन लो भैया, इसलिए साधुओं के पास आहार करा दिया, खत्म काम। हम लोग चौके में आहार का प्रत्याख्यान वहीं कर देते, चौका साथ में नहीं लाते। मंदिरों में चौका मत लाया करो। क्या है, चौका लाया जा सकता है? बोले ऐसा कोई है ही नहीं है कि जो सिर पे चौका लाए। सिर पे तो नहीं लग सकता है, दिमाग में लाते हैं। अगर ऐसा साधु करेगा, साधना के लिए था, घर छुड़ा ही क्यों था कि चौका छूट जाए, चूल्हा छूट जाए, झाड़ू बुहारी ये सब छूट जाए। पर जिनका चौका चूल्हा नहीं छूटता, भी जिनका संसार नहीं छूटता, इन साधुओं के लिए कहा है। इसीलिए हम आपसे फिर से कह रहे थे, माता जियों के पास, महाराज जियों के पास, व्रती और महाव्रतियों के पास दिन भर चौके चूल्हे की चर्चा मत किया करो, भोजन की चर्चा मत किया करो। तुम्हारा चौका घर में है कि मंदिरों में है? और अगर ऐसे साधु करेंगे, सुन लो अच्छे से, कि आज चटनी नहीं मिली थी, आज ये नहीं मिली थी, आज वो नहीं मिली थी, आज ऐसा नहीं हुआ, ये पापड़ नहीं थे, कहीं मुझे नहीं था। अरे ठीक है, वो नहीं था उसका तो त्याग हो गया, वहीं कर आए। नहीं तो ध्यान रखना, आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया। कुन कुन स्वामी लिख रहे हैं, कभी कभी इसी बात को लेकर कुन कुन स्वामी लोगों को कटु लगते हैं। क्या है, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, यदि इनको नहीं छोड़ेंगे तो संसार छूटने वाला नहीं।
इसलिए हम भी सोचते थे जिन कारणों से विसंवाद होते हैं वो कारण ही छोड़ दो। तत्व तो यही है। ये नमक भी जो ना, सुनो, बहुत विसंवाद का कारण बनता है ना। बोले जिसने नमक खाया उसको बजाना पड़ता है, हमने तुम्हारा नमक ही नहीं खाया, क्या बजाएंगे। सुनील भाई ये समझ रहे, तुमने खाया होगा नमक। अरे ज्ञानियों, तुम्हें समझ में नहीं आती, पत्थर खाने की वस्तु होती है। क्या है? घी दूध तो खाने की वस्तु होती है भाई, पत्थर खाने की वस्तु होती है। पत्थर के पीछे तुम लोग क्या है, पत्थर बने हो। अच्छा, नियम ले सकते हो पत्थर का त्याग। अरे तुम पत्थर नहीं छोड़ पाते हो तो क्या संसार छोड़ पाओगे। एक 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 ग्रास नीचे नहीं उतरेगा। क्या है? हाँ, त्याग हो तो करके तो बताओ ना, फिर देखो। नहीं तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले, चौके से बाहर निकले, उनने अपना, हमने तो पहले ही कह दिया था। ये सचिन वगैरह तो जो और भी जो श्रेयांश भैया लोग, हमने कहा तुम तो अपने साथ डिब्बी ले जाया करो फुर्सत। हमारे साथ, हमने महाराज से पहले कहा था, जो भैया रहते जो भी रहते, हमने कहा देखो भाई, हमारे साथ रहोगे तो थोड़ा त्याग करा ही देंगे लोग। क्या करें हम। हमने, एक और महाराज जी भी थे विश्वास सागर जी, तो वो भी बोलते थे त्याग तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। मैंने कि हम मानते हैं, अब मैंने आपके कष्ट देने के लिए त्याग नहीं किया, गृद्धता को छोड़ने के लिए त्याग किया। नहीं तो वो दशाएं होती हैं, नमक नहीं डालें तो आहार तो ठीक, भाव बिगड़ जाते हैं। भोजन बहुत बड़ा अंतर करता है। समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए ऐसी चीज ही नहीं रखो। और अंत समय में कभी कभी, और सुनो, लिखा है समाधि ग्रंथों में, संलेखना के ग्रंथों में, अंत में सबसे ज्यादा सताती है तो ये जिह्वा इंद्रिय, रसना इंद्रिय की लालसा सताती है। ये और मिल जाए, वो और मिल जाए। और जिसने अभ्यास कर लिया ना इसका, सुनो, रसना इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर लिया है, वो साधु अच्छी समाधि कर सकता है। और सुन लो, इसलिए तो कह रहे हैं आपसे, अगर संयम के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, अध्ययन के लिए, विज्ञान के लिए, ये अच्छे समझना गाथा, एक गहरी गाथा है। ग्रहण करने के लिए, यानी इनके लिए यदि आपने आहार किया है तो ठीक, नहीं किया है तो संसार छूटने वाला नहीं। कर लो कितना आहार करना है, वो मोटे हो जाओ, खूब ताजे हो जाओ, कुछ कर लो आप। आहार से भिन्न जीव का स्वभाव अनशन स्वभाव है। कभी सुना? अच्छा, आज कम से कम थोड़ा सा 9 बार पढ़ लेना, अनशन स्वरूपो हम। इस शरीर के लिए, चलाने के लिए भोजन होता है, नहीं तो आत्मा का भोजन है ही नहीं। आत्मा का भोजन जो है ना, सही ज्ञान है, ध्यान है। चलो अच्छे से। अगर भोजन से आनंद आता होता तो लोग उपवास क्यों करते। आत्मा का अंशन स्वरूप है, और जब तक छद्मस्त अवस्था होती है तब तक आहार होता है। जहाँ केवल उत्पन्न हो जाता है वहाँ आहार भी बंद हो जाता है। भगवान फिर आहार करने नहीं आते।
क्या है, केवल ज्ञान होने के बाद कभी, चाहे ऋषभदेव से लेके वर्धमान स्वामी, कभी भी अंजलि लगा के नहीं आए। आहार कब तक होता है? छद्मस्त अवस्था तक। और अगर कहा जाए तो छठवें गुण स्थान तक ही होता है आहार। समझ लो आप बात को। बाकी आहार फिर तो ध्यान की अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं? हाँ, अबुद्धि पूर्वक चलता है। फिर तो सातवें गुण स्थान से ऊपर का कार्य अबुद्धि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक नहीं। किसके पूर्वक? अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक ये क्रियाएं जो चलती हैं, ये चलती हैं कहाँ तक? छठवें गुण स्थान तक। फिर तो ध्यान में लीन। इसी के लिए तो आहार किया था। इसीलिए ध्यान रखना, साधु इसलिए ऐसा आहार करता है जिससे उसकी साधना चले। सुनो, कल ही बोले थे महाराज ऐसा आहार लिया। अरे हमने कहा अपन को शरीर ठीक करना था जिससे कि साधना हो सके। आप लोग नहीं मानते हो तो शरीर बिगाड़ लेते हो। इसलिए ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए कि आपको कहीं औषधियाँ लेना पड़े या परेशानी हो। क्या है, नहीं तो यही होता है कि महाराज अचता नहीं है, पचता नहीं हो, सामने दिख जाए तो यही होता है। रसगुल्ला ने कब कहा था कि हमें खाओ? क्या हाथ पकड़ लिए थे, पैर पकड़ लिए थे कि नहीं? सुनो, ये तो सबका मन नहीं मानता। रसना इंद्री बहुत परेशान करती। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय है रसना इंद्री। इसलिए थोड़ा सा मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, जब साधु को करना पड़ता है तो आपको भी करना पड़ता नहीं है। बैरागी जीव है, जिनको शरीर से राग नहीं है, वो इस रसना इंद्री से क्या राग करेंगे? जो पांचों इंद्रियों को छोड़ने वाले हैं, वे रसना इंद्री को क्या करेंगे? ऐसी भावना के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए उनकी यहाँ पर आहार ग्रहण करने के लिए कहा गया। और इसको आहार ग्रहण करने के बाद साधु क्या करे? नई चीज सुनो आप। साधु के लिए भी कहा गया और साधु क्या करे, क्योंकि श्रमण यही तो सही श्रम किया जाता है। इस आहार करने के बाद उस चर्या में क्या क्या पालन किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, तो और बता रहे हैं। कोहीण या कलिहीण या जायणशीले संकलेशीण रुद्दीणिया रोषिणिया भुंजदि किं बिंतरो भिक्खु। पढ़ लो भैया। कैसी कैसी बातें आपको सुन लो भैया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, जो साधु कोहीण क्रोध से, कलहीण कलह से, जायणशीले याचना करके, संक्लेशीणे संक्लेश से, रुद्दीणे रौद्र परिणामों से, रोषीणे रुष्ट होकर, भुंजदे भोजन ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करता है, किम भिक्खु क्या साधु है? वह तो व्यंतर है। व्यंतरो लिखा है, व्यंतर है। क्या है? जो रूठने का काम तो जो है ना महिलाओं का है। क्या है कि तुनक गए, फुनक गए, पिनक गए, टुनक गए, ठुन्ना गए, भुन्ना गए। क्या है? अच्छा पंडित जी, हम लोग महाराज हैं। हमें मालूम है, एक भट्टा की भी कहानी है। समझ रहे इस बात को? ये न पुरुषों में होना चाहिए, न महिलाओं में होना चाहिए। अगर पुरुषत्व को प्राप्त करना है
छोटी छोटी बात में कब टुन्ना गए पिन्ना गए, क्या है जी, क्या मचा रखा है। साधुओं के लिखा आहार करने गए थे क्या, क्रोध करने गए थे, है ना, या कलह करके आहार कर रहे हो। समझ रहे आप बात को। सुनो तो इसी बात को हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया। देखो एक चीज बात को बहुत अभ्यास करना पड़ता है। सुनो अब देखना, अगर नहीं तो क्या है, एक बार हो चुका, अब देखो हमारे सामने वो गाड़ी पे जा रहा है, सुनना, अब वो गलती हो गई उस भैया की, सब लोगों ने कपड़े बदले, पूछ भी लिया, कोई मने उसको ध्यान ही नहीं है, वो तो एक ही धुन में था आहार देना है। ठीक जैसे ही वो अंदर आया योगा योग, हमने भी पूछ लिया कि गाड़ी से आए, बोले हाँ आए, अंतराय हो गया अपना। अब लोग सोच रहे थे कुछ कहेंगे, क्या को कहेंगे, अब हो गई गलती से हो गई, अब क्या कर सकते। अरे सुनो तो, अब तुम बरस पड़ो, उसको मालूम होता तो वो करता क्या, मालूम होता तो करता क्या। हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम तो ठीक हो, हम तो ब्रह्मचारी हो कि एक बार गलती कर बैठे। क्या है, हाँ एक महाराज जी, गया की बात है, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे गया में, तो क्या हुआ, एक महाराज जी आचसी के बाद निकलते सब महाराज जी, तो एक महाराज जी वृद्ध थे, विश्व धर्म सागर जी भिलाई के थे, अब वो गिर पड़े होंगे। अब हम लोग आचसी के साथ आहार को जाते थे। ठीक, अब एक श्रावक ने भैया जी को बुलाया, ठीक आचसी के ही ग्रस्त अवस्था के भाई थे, वो ब्रह्मचारी है, उनको बुलाया नरेंद्र भैया को, कि उनने कहानी सुना दी। अब वो शोधन कर रहे थे और वो उनको डर लग रहा था, कि बोले कि हमसे बोले कि भैया जी आप बोल दो। आचसी अंजलि खड़ी मैंने खोल के धो के और अंजलि बांध के खड़े हुए थे, और जब खड़े हुए थे उनने हमें ये पूरी बात सुना दी कि आचसी से पूछ लो क्या करना है। अब हम लोग क्या जाने, नए नए ब्रह्मचारी, अब आचसी बिना आज्ञा के आचसी काम ही नहीं होता, तो भाई आज्ञा लो। ठीक है, वो भी कह रहे थे कि सब लोग कह रहे महाराज उठ जाओ उठ जाओ, बोले नहीं आचसी आज्ञा देंगे तो उठेंगे। अब आचसी की आज्ञा के चक्कर में उनने तो ठीक है, उनने हमसे बोल दी, हमने आचसी की, आचसी एक ग्रास उनने लिए ही था मुख में, पहला ग्रास आचसी ने मुख में लिया, और हमने आचसी से कहा आचसी विश्व धर्म सागर जी गिर गए। सो आचसी ने ऐसा कान किया कि मैंने थोड़ा सा जी ना और कुछ ना बोले, पर हमने कहा अपन को तो सुनाना है, अपन को क्या मालूम कि कान किस लिए हमने सिर अलग किया आचसी ने, मैंने उनने सोचा कि टल जाए बात को थोड़ा सा, पर काय को अपन को तो बात सुनाना थी, अपन तो अपनी धुन में थे, क्या थे, अपन को तो आज्ञा लेना, क्या करना चाहिए। तो हमने कहा आचसी, उनको खूब खून निकल आया, इतनी जैसी कही आचसी ने तो अंजलि, समझ रहे थे कि ये नए नए ब्रह्मचारी भैया हैं, है ना, ये भी सुनाए बिना मानने वाले नहीं है, सब सोच रहे थे कि बात टल जाए। अब सब लोग हमारी तरफ देखें कि ये भैया जी ने कान में क्या बोल दिया आचसी के, सारे चौके वाले हमारे ऊपर चढ़ बैठे। अब ठीक है, अब हम भी चुपचाप सीधे ऊपर गए और एक कोने में बैठे, हमने कि आज आहार नहीं करेंगे, हमें गलती हो गई, हमने कहा ठीक है। जैसे बोले ठीक है, हम तो कान अलग कर रहे थे, तुम्हें ही सुना रहे थे, हमने कि मालूम ही नहीं था कि ये बस सुनाई जाती कि नहीं सुनाई जाती। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कोई भी चौका वाला, कोई भी बाहर से आने वाला, समझना हम खुद जानते हैं कि वो अंतराय कराने नहीं आता, आता है क्या, पर गलतियां हो जाती हैं, पर विवेक भी लगाना चाहिए, रोज नहीं करना चाहिए गलतियां, विवेक भी लगाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो कहने का अर्थ है उस समय कलह से आहार भी नहीं करना, नहीं तो आहार करके आए और चार बातें सुना के आए तो भैया फिर, इसीलिए हमने देखा है, हम आपसे कहते कम है पर आपको दिखा रहे हैं। सुनो, हमने इसलिए संजय भैया को बोल दिया था कि तुम चिंता मत करो और तुम लिखना बंद कर दो, हमारा भाग होगा तो सब कुछ होगा।
बस कलय से आहार साधु ना ले तो देखो जो हालत आज है वो सब जगह रहेगी। समझो आप बात। नहीं तो न साधु के पास बंदूक है, न तलवार है, न तोप है, न तलवार माने फरसा है, न त्रिशूल है, न डंडा है, न सोटा है, फिर साधु से डरते क्यों? साधु से डरते ही क्यों हो? समझ रहे हैं आप बात को? क्या है तो ना, ये साधु क्रोध भी नहीं करते। जो साधु क्रोध से, कलह से, याचना करके, मांग के भी, ध्यान रखना, अरे काव मांगो, पत्थर मांगो, नमक मांगो, मैंने पत्थर मांगो, मांग मांग के मांगा भी तो तुमने क्या मांगा? समझ रहे? और संक्लेशता से और रौद्र परिणाम से और रुष्ट होकर, सुन लो अच्छे से, नहीं तो बिना रूठे लड़े भोजन पचते ही नहीं, खपते ही नहीं। कई लोगों की आदत हो जाती है, सुनो, 4 सुनाना लें और 4 सुनना लें, तब तक उनको क्या होता है, भोजन पचता नहीं है। ऐसे अगर कोई साधु हो आहार ग्रहण करता है तो साधु को व्यंतर कहा है। अब आप समझना आप कौन हो, भूत हो कि? समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा भी साधु, पर तुम्हें नहीं कहना है, ये आचार्य महाराज अपने शिष्यों को समझा रहे। इसीलिए ध्यान रखना, ये साधना के लिए शरीर मिला है तो हम साधना करें, और आराधना के लिए शरीर मिला है तुम आराधना करें। जैसे इस मुनि भेद से अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इस अपनी मनुष्य पर्याय से भी अन्यथा प्रवृत्ति ना करके धर्म ध्यान और धर्म अनुष्ठान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ।